फर्स्ट टाइम हमारा राजधानी से गुवाहाटी तक का आना जाना हुआ। मेन इंटेंशन था हमारा कामाख्या देवी दर्शन। वेलकम टू कामाख्या देवी। फ्रेंड्स, कामाख्या देवी के दर्शन के लिए हमें पहुंचना होता है सबसे पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या कामाख्या रेलवे स्टेशन। वैसे हमारा उतरना हुआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलोगे तो ये साइन बोर्ड आपको दिखेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये है पलटन बाज़ार। रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही है पलटन बाज़ार। यदि आप गुवाहाटी में होटल ले रहे हो तो स्टेशन के आसपास ही ले। वैसे आपको मैं होटल दिखाती हूँ जहाँ हम स्टे किए। यहाँ कोई भी होटल आपको 1400 से 2500 के बीच में मिल जाएगा। बट यदि आप मार्च टू अक्टूबर जा रहे हो तो एसी रूम ही लेना। मेरी ओपिनियन मानो तो ऑनलाइन बुक करके ही जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग होटल सुखमनी में स्टे किए जो रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में था। 1 नाइट का 1400 यानी कि 1400 रुपये लगा। खाना हमने 60 रुपीज़ पर प्लेट होटल से बाहर खाया। गुवाहाटी स्टेशन से कामाख्या टेम्पल 7 to 8 किलोमीटर की दूरी पर है और कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या टेम्पल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मेन गाड़ियाँ गुवाहाटी स्टेशन पर रुकती है। एयरपोर्ट मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन के बाहर से प्रीपेड टैक्सी, शेयरिंग ऑटो या ऑनलाइन कैब आसानी से मिल जाता है। एसी बसेज भी मंदिर तक आसानी से मिल जाता है। कामाख्या रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले आपको पर हेड 30 रुपीज़ लेता है। टेम्पल के पास आपको ड्रॉप करेगा। वहाँ से आपको पैदल चलकर जाना है। ये है अन्न सेवा क्षेत्र। इसी रास्ते से होकर आपको ऊपर मंदिर तक जाना है। यहाँ पर यात्रियों की सेवा के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है जिसे यात्री प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये 11 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। यहाँ पर स्पष्ट द्रष्टव्य है कि ये सेवादार निस्वार्थ यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। ये भंडारा के प्रसाद की थाली है। पूरे रास्ते में आपको पूजा की सामग्री से सजी हुई दुकानें मिल जाएंगी। आप जब गर्भगृह में जाएं तो एक कॉपर या ब्रास का छोटा सा पात्र अपने साथ ले जाएं जो लोटे की तरह हो। उसमें आप वहां से पवित्र जल ला सकते हैं जो माँ के गर्भगृह में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। मैंने 700 रुपीज़ में पूजा की एक डलिया खरीदी। आपको यहाँ 500 से 1100 तक की पूजन सामग्री मिल सकता है जो उन लोग एक डलिया में सजा कर देते हैं, जिसमें माता की चुनरी, गमछा, नारियल, फूलों की माला, प्रसाद और सिंदूर होता है। जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहीं पे हमने अपने जूते चप्पल उतारे। ये है हमारा प्रसाद और ये है हमारा डलिया। ये है VIP कूपन के काउंटर जो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। ये काउंटर 2 बजे ओपन होगा। यहाँ पर यात्रियों को बैठने की सुविधा के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं। क्योंकि काउंटर 2 बजे खुलता है बट हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। ऑनलाइन बुकिंग करने के बावजूद भी हमें कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, तब हमें प्राप्त होता है यह कूपन जिसमें हमारा फ़ोटो और
कूपन का रेट भी छपा होता है। जनरल में भी आपको इसी तरह के कूपन मिलेंगे। कूपन लेकर अब हम दोनों लाइन में लग गए। ये वीआईपी दर्शन की लाइन है। यहाँ बलि की भी प्रथा है। ये है बलि घर। यहाँ पर बकरे की बलि पर डे पड़ती है। यहाँ रोज एक बलि के बाद ही मंदिर दर्शन के लिए खुलता है। कई लोग संकल्प कर कर बकरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, लाइन में घंटों खड़े होने के बाद हमें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाया जाता है, जहाँ ये हॉल में हम सभी को बैठाया जाता है। यहाँ आधा एक घंटा बैठने के बाद लाइन बाई हम फिर से आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम जानकारी, यदि आप जनरल दर्शन करने वाले हो तो 5:30 सुबह मंदिर में पहुंच जाएं और दिन भर का टाइम लेकर जाएं। भीड़ तो नहीं होती, पर सिस्टम कुछ ऐसा है जिससे दर्शन में काफ़ी समय लग जाता है। मैंने जनरल लाइन में लगे हुए कुछ भक्तों से बात की। उन्होंने बताया वो सुबह के 6 बजे से लाइन लगे हैं। दर्शन जाकर शाम 7:30 में हुआ। मैं तो आपको कहूँगी वीआईपी कूपन जो 501 रुपये की आती है, आप ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि हमने अपनी कूपन ऑनलाइन बुक कर रखी थी। फिर भी 4 से 5 घंटे लग गए दर्शन में। 3 बजे से लाइन लगी, 7:30 बजे दर्शन हुआ। आप वहां जाकर भी वीआईपी कूपन ले सकते हो, पर उसके लिए आपको वहां जल्दी पहुंचना होगा और वो भी लिमिटेड होते हैं। यदि आपको वीआईपी दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना हो तो दर्शन के दिन से 7 दिन पहले आपको पर पर्सन 501 पेड करके टिकट बुक करना होगा। यहाँ दर्शन के लिए आपको थोड़ी प्रोसेस से गुजरना होता है। आपको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जैसे आधार कार्ड। बस आपका फेस स्कैन होगा और आपको कूपन मिल जाएगा। कूपन लेकर आप जनरल में लाइन लग जाओगे। मोबाइल और कैमरा गर्भगृह के अंदर नॉट अलाउड है। मोबाइल आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में या अपने पॉकेट में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। इसे 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। यह यात्रा भक्तों के लिए तांत्रिक साधना, प्राकृतिक शक्ति जैसे अम्बुबाची मेला और आध्यात्मिक शक्ति का एक अद्भुत अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई लोग साधना में लीन हैं। ये है मंदिर का परिसर, जहाँ लोग बैठकर अपनी तांत्रिक साधना में लीन रहते हैं। इसे हम भक्तों का एक डीप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। आस्थावश भक्तजन यहाँ मंदिर का परिक्रमा भी करते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान मंदिर के कपाट 3 दिन 22 से 25 जून तक पूरी तरह बंद रहता है। इस समय माँ रजस्वला होती हैं। चौथे दिन मंदिर का कपाट दर्शन के लिए खुल जाता है और मंदिर खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा वितरण किया जाता है। यह है गर्भगृह का मुख्य द्वार। कामाख्या मंदिर के परिसर में मुख्य कुंड को सौभाग्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे अमृत कुंड भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह कुंड इंद्रादि देवताओं द्वारा स्थापित है। यह भी माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने या इसके जल का उपयोग करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। हमारा दर्शन हो गया। हम गर्भगृह के बाहर बैठकर कुछ देर
मंदिर के प्रांगण में समय व्यतीत किए और बाहर आ गए, जहां हमने प्रसाद खरीदा था। अपने जूते चप्पल जहां रखे थे, प्रसाद वाले भैया जी ने हमारे प्रसाद को पॉलीथीन में पैक कर दिया। अब हम सीढ़ियों से उतरकर अन्य क्षेत्र के पास पहुंच गए। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमें टैक्सी, बसेज और ट्रेन से भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यहाँ खाने का रेट बहुत सही है। आपको ब्रेकफास्ट 60 रुपये से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगा। हमने 100 रुपये पेड करके यहाँ दोपहर का लंच किया, जो काफ़ी अच्छा था। एक थाली ली जिसमें राइस, दाल, 2 सब्जी, आलू की भुजिया, पापड़, सैलड सभी थे। मेरे हस्बैंड ने 90 रुपीज़ का एक मसाला डोसा लिया, वो भी काफ़ी रेस्टोरेंट का नाम था मंगल मूर्ति रेस्टोरेंट। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के बगल में है। कामाख्या टेम्पल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर से वापस लौटने के लिए भी एसी बसेज की सुविधा उपलब्ध है। रिटर्निंग में भी हमने एसी बसेज से फैंसी बाजार तक का सफ़र किया। फ्रेंड्स, यहाँ से आप सिंदूर जरूर ले जाएं, क्योंकि माँ के धाम से सिंदूर की बड़ी मान्यता है। माँ कामाख्या के बारे में हम आपको क्या बताएं, वहाँ जाकर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव तो होता ही है, हमने अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग भी देखा। ऐसी मान्यता भी है कि माता के 3 बार दर्शन के बाद आप सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा रियल में है फ्रेंड्स। इस बात को डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जय माँ कामाख्या।